नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार की उस बड़े फैसले की जिसने पूरे राज्य में एक नई चर्चा छेड़ दी है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 नए विभागों की गठन का ऐलान किया। युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमान विभाग। ये सिर्फ विभाग नहीं, ये बिहार के आने वाले 5 सालों की दिशा तय करने वाले बड़े कदम हैं। तो चलिए पूरी कहानी शुरुआत से समझते हैं। क्यों ये कदम उठाया गया, इसका फायदा क्या होगा और इसका असर युवाओं, छात्रों और बिहार के उद्योगों पर किस तरह पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं आखिर जरूरत क्या थी इन विभागों की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा के विशेष सत्र के समापन के बाद ये जानकारी देते हुए कहा कि अगले 5 सालों में बिहार सरकार का लक्ष्य है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना। अब सोचिए, 1 करोड़ रोजगार किसी भी राज्य के लिए बहुत बड़ा टारगेट है और इतना बड़ा लक्ष्य बिना मजबूत सिस्टम, मॉनिटरिंग और स्किल डेवलपमेंट के पूरा तो नहीं हो सकता। इसलिए पहली जरूरत बनी युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग। इस विभाग के जरिए सरकार ये करेगी, युवाओं को बड़े पैमाने पर स्किल ट्रेनिंग देगी, नई योजनाओं के जरिए रोजगार के अवसर देगी, उद्यमिता को बढ़ावा देगी, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाएगी, यानी नौकरियां भी और स्वरोजगार भी। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैसले की। बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर, फैकल्टी की कमी, रिसर्च को बढ़ावा नहीं और सबसे बड़ी समस्या रोजगार परक शिक्षा का अभाव। लेकिन अब सरकार इस विभाग के जरिए विश्वविद्यालयों में गुणात्मक सुधार, रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट, तकनीकी और प्रोफेशनल एजुकेशन का विकास, छात्रों के लिए बेहतर और रोजगार परक कोर्स, ये सब करने जा रही है। नागर विमानन विभाग ये सबसे दिलचस्प विभाग है क्योंकि बिहार में हवाई कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है और नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कई नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और कई प्रस्तावित है। अलग से विभाग बनने से सारी परियोजनाओं में तेजी आएगी। इससे फायदा क्या होगा? उद्योग लगाने में आसानी, निवेश बढ़ेगा, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, निर्यात बढ़ेगा, नए रोजगार पैदा होंगे। अब सवाल उठता है, इन विभागों से बिहार के युवाओं को होगा क्या? तो समझिए, इन 3 विभागों का लक्ष्य एक ही है, युवाओं को योग्य बनाना, रोजगार दिलाना और राज्य को आगे बढ़ाना। चलिए बात करते हैं रोजगार विभाग का असर क्या होगा, ये जान लेते हैं इस विभाग के साथ। रोजगार विभाग में क्या होगा? स्किल इंडिया मॉडल लागू होगा। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, हेल्थ, टूरिज्म, हर सेक्टर में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। उद्यमियों को आसान लोन, ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा। गांवों में छोटे छोटे उद्योग विकसित होंगे। आज बिहार का सबसे बड़ा दर्द है उच्च शिक्षा विभाग। लाखों छात्र बाहर जाकर पढ़ते हैं, राज्य में रिसर्च का माहौल नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कमी है। इन सभी समस्याओं का समाधान उच्च शिक्षा विभाग में है। सरकार इन पर काम कर सकती है। उच्च शिक्षा विभाग की बात कर लेते हैं। विश्वविद्यालयों का जितने भी बिहार में उनका आधुनिकीकरण होगा, नए फैकल्टी की भर्ती होगी, इंटरनेट, लैब, लाइब्रेरी सुविधाओं का विस्तार होगा। रोजगार परक कोर्स जैसे डेटा साइंस, AI, डिजिटल मीडिया, नर्सिंग, एग्रीटेक। नागर विमान विभाग का असर क्या होगा? ये विभाग भविष्य में गेम चेंजर बन सकता है क्योंकि पटना, गया, दरभंगा के अलावा और भी एयरपोर्ट तैयार हो रहे हैं। उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को जोड़ा जाएगा। मालवाहक विमान सेवाओं से बिहार के उत्पाद देश भर में जाएंगे। कृषि और हस्तशिल्प को मिलेगा बड़ा बाजार। कंपनियां निवेश बढ़ाएंगी और सबसे बड़ा फायदा रोजगार अपने आप बढ़ जाएगा। एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या नीतीश कुमार का ये कदम सिर्फ विकास के लिए है या आने वाले चुनावों को देखते हुए राजनीतिक रणनीति भी? राजनीति जानकारों का कहना है कि बिहार में युवा वोट बैंक सबसे बड़ा है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए ये कदम युवाओं को जोड़ने की रणनीति भी हो सकती है। लेकिन चाहे राजनीति हो या विकास, एक बात तो तय है, अगर ये योजनाएं जमीन पर सही तरह से लागू हो गई ना, तो बिहार वाकई बदल सकता है। तो दोस्तों, बिहार सरकार का ये फैसला आने वाले सालों में कितना बड़ा बदलाव लाएगा, इसका जवाब समय देगा। लेकिन इतना जरूर है कि पहली बार बिहार में शिक्षा, रोजगार और विमान विकास को लेकर एक साथ इतने बड़े स्तर पर काम शुरू हुआ। अगर ये योजनाएं सही तरीके से लागू हो गई तो बिहार सिर्फ बदलेगा नहीं बल्कि नई उड़ान भरेगा। तो आपका क्या कहना है हमारी इस वीडियो पे? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए वाइबियन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।